थोड़ा क्लोजर ले लें, क्लोजर और ले लें, सॉरी यार, क्या डिस्क्रिप्शन है भैया इसका, एक बार बताना आप। iPhone 14 256 GB स्टारलाइट कलर, आपका हो गया 6.1 डिस्प्ले साइज, बॉक्स इनसाइड बॉक्स में आपका हो गया चार्जिंग केबल, यहाँ पे हो गया आपका सिम इजेक्टर। मैंने इनको वो कहा था अडेप्टर भी दिया है, अडेप्टर अलग से लिया है हमने, 1900 का पड़ा। मेरा फ्रेंड है वो 15 समथिंग का लेके आया है, 1600 समथिंग का लेके आया है। तो फिर फ़ोन के प्राइस सजेस्ट किया होगा ना कुछ ऑफर में? वो उन्होंने 14 प्लस लिया। वही होता प्राइस के ओके थैंक यू। चलते हैं घर, डायरेक्टली घर पे मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, सो हम फाइनली रीच कर चुके हैं अपने घर पे। यूनिकॉर्न से हमने खरीदा है और यूनिकॉर्न ने ये एक बैग दिया जिसमें सारी चीजों को मुझे डाल के दिया है, राइट। हम एप्पल के स्टोर से नहीं खरीदे, डायरेक्टली इसके रीसेलर से खरीदे। जो एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स हैं वो यूनिकॉर्न है, राइट। तो यहां से हमने खरीदा है। अब मैं आपको एक्जैक्टली ब्रेकअप बताता हूँ प्राइसिंग की, हमने क्या क्या लिया और कितने का पड़ा, राइट, ताकि आपको भी एक आइडिया होगा। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये आईफोन 14 है, 256 GB वाला, स्टोरेज इसकी 256 है, आईफोन 14, राइट, जो कि सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, लास्ट ईयर एंड में लॉन्च हुआ था, राइट। सो ये इसकी इनवॉइसिंग है। जो टोटल अमाउंट मैंने पे किया है यूनिकॉर्न को वो है 83,113 रुपीज, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या मैंने लिया है। एक मैंने आईफोन लिया है जिसका कलर व्हाइट है, जिसको बोलते हैं स्टारलाइट, राइट, जो 256 GB का है, आईफोन 14। एक मैंने लिया है पावर एडाप्टर, राइट,
तीसरा जो लिया है हमने वो लिया है इसका कवर, बैक कवर, और चौथा जो है इसका स्क्रीन गार्ड है और यू कैन से ग्लास है आईफोन का जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब मैं आपको बताता हूं आईफोन जो हमारा पड़ा वो एक यूनिट हमने लिया स्टारलाइट दैट इज व्हाइट कलर में। इसका जो प्राइस पड़ा मुझे वो है 89,900। इसकी एक्चुअल प्राइसिंग है 89,900 जो मुझे डिस्काउंट मिला यूनिकॉर्न की तरफ से। अगर मैं इसको डायरेक्टली एप्पल स्टोर से खरीदता तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। दैट मीन्स मुझे 89,900 पे करना पड़ता प्लस जीएसटी पे करना पड़ता 18% इस पे, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्काउंट यूनिकॉर्न की तरफ से दी गई 11,687 की, राइट, जिसपे 18% जीएसटी भी लगा। और ये टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया सिर्फ मोबाइल के लिए आईफोन 14 के लिए वो है 78,213 रुपीज, राइट। इसमें एक पावर अडेप्टर मुझे अलग से लेना पड़ा। इसका जो कॉस्ट है ये 1900 है, 1900 है। नाउ ये वेरी कर सकता है, इस पे डिस्काउंट मिल सकता है बेस्ड अपॉन कि आप कौन से आईफोन ले रहे हैं, आईफोन 14 प्रो ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना अमाउंट आप आईफोन में पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इस पे 300-400 रुपए की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। 1600 में भी लोगों ने खरीदा है, मेरे फ्रेंड लोगों ने खरीदा है 1500 में भी, मुझे ये 1900 में मिला। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं, 18% जीएसटी लगा और इसकी जो फाइनल अमाउंट मैंने पे की वो है 1900 रुपीज, राइट। ये एक है जो हमें फ्री मिलता है, ये डेटा केबल, राइट। जो अडाप्टर है हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, मतलब उन्हीं के स्टोर से आप खरीद सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। वो अडाप्टर इसमें मोबाइल के साथ नहीं आता, ये आता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग को इसमें मिला, राइट। जो थर्ड चीज है वो इसका कवर है, फ्लिप कवर। तो ये फ्लिप कवर है इसका, राइट। ये भी वहीं से लिया मैंने और आईफोन 14 के लिए ही है ये फ्लिप कवर। ये फ्लिप कवर मुझे पड़ा एक्चुअली में इसका प्राइस तो 2000 रुपीज है, राइट। लेकिन ये डिस्काउंट में मुझे मिला 600 की डिस्काउंट इस पे मुझे मिली है और 600 के डिस्काउंट के बाद 18% जीएसटी लगा करके इन्होंने मुझे 1400 रुपीज में ये दिया कवर इसका। इसके बाद एक स्क्रीन गार्ड मैंने लिया इन लोगों से, राइट। सो स्क्रीन गार्ड जो है उसका कवर नहीं है यहाँ पे। स्क्रीन गार्ड मेरे को जो पड़ा वो है 1800 रुपीज। इस पे डिस्काउंट इन्होंने 200 रुपीज का दिया और 18% जीएसटी लगा करके 1599 का पड़ा मुझे। 1600 रुपीज का मुझे स्क्रीन गार्ड पड़ा। ओवरऑल जो प्राइसिंग जुड़ के आई वो प्राइसिंग है 83,113 रुपीज। सिर्फ आईफोन का मैंने 78,213 दिया, बाकी सबका मिला करके टोटल बिलिंग मेरी 83,113 रुपीज की हुई है, राइट। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, काफी मजा आया। कल मैंने लिया इसको, राइट। आप इस पे फाइनेंस भी अवेलेबल है, कैश से भी ले सकते हैं आप, फाइनेंस भी अवेलेबल है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिविल कैसी है सो उस हिसाब से वहां पे फाइनेंस भी लोग करा रहे थे, राइट। ये मेरा एप्पल का जो है जिससे मैंने आईफोन निकाला, ये कवर, इसका कवर है, बॉक्स है जिसको बोलते हैं, राइट। सो ये मैंने सील ओपन करके निकाला है। ये कवर काफी प्रीमियम दिख रहा है, राइट। ऑब्वियसली आईफोन है। सो ये सारी कहानी मेरी आईफोन की रही। अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं तो मैंने क्यों लिया, रीजन भी मैं बता देता हूं। मैं कंफ्यूज था कि आईफोन 13 लूं या आईफोन 14 लूं। मुझे प्रो तो लेना ही नहीं था क्योंकि प्रो की जो कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्स 1 लाख से अबव है। तो आपको जो 1,20,000, 1,25,000, 1,44,000 रुपए जो इन्वेस्ट करना है वो मुझे करना नहीं था। मुझे एक बढ़िया सा लेना था। और प्रो का एक और खासियत क्या है कि प्रो हर साल जो अगर नया प्रो आया तो वो पीछे वाला बंद कर देते हैं। बट जो नॉर्मल है, जो आईफोन 14 या आईफोन 13 की बात कर ले जिसमें डुअल कैमरा रहता है, इसमें क्या होता है ये ना कंटिन्यू रहता है, ये बंद नहीं करते हैं। आईफोन 14 लॉन्च होने के बाद भी आईफोन 13 मार्केट में मिल रही है और आईफोन 14 से ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं आईफोन 13 खरीदना, राइट। बताता हूं रीजन क्या है। रीजन ये है कि उसमें क्या है, आपको आईफोन 13 में जो फीचर्स मिलते हैं सारे फीचर्स आईफोन 14 में वाले ही हैं। 14 में जो 2 फीचर्स अलग है वो फीचर्स हमारे इंडिया में काम नहीं आता। एक सैटेलाइट कॉलिंग, वो यहाँ पे काम नहीं आता है। और एक और फीचर्स है जो आई डोंट नो बट वो भी यहाँ पे यूजफुल नहीं है। इसकी वजह से लोग आईफोन 13 खरीद लेते हैं। ना आप पूछेंगे कि तो फिर मैं क्यों आईफोन 14 लिया। सो द रीजन बिहाइंड दिस की मैं आईफोन 14 इसलिए लिया क्योंकि इसका क्या होता है, एप्पल जो है, एप्पल 5 इयर्स के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की का प्रोविजन रखता है, राइट।
अब आईफोन 14 से एक साल पहले आया था, राइट? तो मैं सोचा कि आईफोन 13 लूंगा तो एक साल जो है मुझे, मेरे पास 3 साल ही बचेंगे और 3 साल बाद से इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करना बहुत पॉसिबल नहीं रहेगा। और आपको पता है कि कितनी फास्ट चेंज होती है टेक्नोलॉजी, राइट? सो मैंने कहा आईफोन 14 लेते हैं, क्योंकि ये 2022 के सितंबर में आया था, तो अभी एक साल भी लॉन्च हुए नहीं हुई है। सो मेरे पास पूरी अभी 5 साल पड़ी हुई है अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो अपडेट होगा सॉफ्टवेयर का वो मुझे मिलता रहेगा 5 साल तक, राइट? उसके बियॉन्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये एक फैक्टर था जिससे मैंने कहा कि 7 to 8,000 रुपीज, 10,000 रुपीज मुझे डिफरेंस पड़ा आईफोन 13 एंड 14 में। बट आई प्रीफर्ड आईफोन 14 बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रीजन, राइट? अदरवाइज कैमरा क्वालिटी और इतनी बड़ी फर्क नहीं है उसमें और आईफोन 13 और आईफोन 14 के कैमरा में, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट माई ब्लॉग, जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने ब्लॉग को हम यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे, बीट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हम यहाँ पे शोकेस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली इस चैनल मैंने मेमोरीज क्रिएट करने के लिए बनाई है, तो कहीं भी अगर ट्रेवल करते हैं डेफिनेटली वी विल प्लान ट्रेवल ऑल्सो, तो वहां पे हम आपको ये सारी चीजें यहाँ पे जरूर दिखाएंगे, राइट? तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो बनाई है इंफॉर्मेटिव रही, आपको हेल्प करेगा बाई करने में, बेटर डिसीजन लेने में आईफोन 13 और 14 खरीदने के वक्त, या फिर कोई अदर मोबाइल भी आप खरीदना चाहते हैं, यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।